हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बड़े हर प्राणी में। हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बड़े हर प्राणी में। यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में। वाणी में गर फूल झरे, वाणी में गर फूल झरे, वे हरदम ही जिया करें। वाणी में गर फूल झरे, वे हरदम ही जिया करें। वाणी व्यक्ति का हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। क्षमा वचन में लाता है, समझो धर्म दिखाता है। क्षमा वचन में लाता है, समझो धर्म दिखाता है। श्रेष्ठ वही कहलाता है, श्रेष्ठ वही कहलाता है। क्षमा क्षमा हो वाणी में, प्रेम बड़े हर प्राणी में। क्षमा क्षमा हो वाणी में, प्रेम बड़े सब प्राणी में। वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमारी वाणी पानी की तरह निर्मल होना चाहिए। हमारी वाणी में इतना मिठास होना चाहिए, जो व्यक्ति भी उस वाणी को सुने, उस व्यक्ति का मन हो जाए कि हम और इसकी बात सुने। वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, वाणी में इतनी मिठास होना चाहिए, वाणी में इतनी लोच होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी वाणी कटाक्ष रूप ना लगे, पीड़ा रूप ना लगे, दुख रूप ना लगे। ऐसी वाणी होनी चाहिए। यद्यपि उत्तम क्षमा धर्म सबसे पहले आया था, बाद में क्षमा वाणी आई। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे दिल में कोई चीज़ समाएगी नहीं, हमारे मन में कोई चीज़ आएगी नहीं, तो वचन में कहाँ से आएगी। इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म हमारे मन में बिठाया गया और ये कहा गया कि उत्तम क्षमा धर्म को जीवन में धारण करो। तो पहले मन में धर्म, उत्तम क्षमा धर्म को लाया गया। अब वाणी में क्षमा भाव आना ही क्षमा वाणी है। अब हर व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए, हर मानव से क्षमा मांगना चाहिए। क्या जैन दर्शन में ही क्षमा है? क्या क्षमा जैन दर्शन में ही मनाना चाहिए? क्या जैनी ही मना सकते हैं? नहीं, क्षमा तो प्राणी मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र से क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई व्यक्ति पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, संयम को धारण करता है और उसमें अगर क्षमा भाव नहीं है तो मुझे लगता है उसकी सारी प्रक्रियाएं व्यर्थ नजर आती हैं। तो हमें वो क्षमा वाणी के द्वारा अपने भाव को प्रकट करना चाहिए। आज हर व्यक्ति की नज़र में मैचिंग का जमाना है। जरा नज़र डालिए, कोई व्यक्ति मकान बनवाता है तो उसको भी एक अलग रंग से बनवाना चाहता है, अलग लोगों से पूछता है कि बताओ मकान पे कैसी पुताई करना चाहिए, कैसे रंग का बेड सेट होना चाहिए, कैसे रंग का सोफा सेट होना चाहिए, आदि आदि। सभी में वो मैचिंग करना चाहता है। महिलाएं देखी हो
कपड़े पहनती हैं तो मैचिंग का देखिए, अगर नीली साड़ी पहनी है तो चूड़ी भी नीली पहनेंगी, बिंदी भी नीली लगाएंगी, चप्पल भी नीली पहनेंगी, सारी चीजें ही नीले का ही प्रयोग करेंगी। अगर नीली साड़ी है तो लाल साड़ी है तो लाल प्रयोग करेंगी। महिलाएं अपनी अपनी मैचिंग में आती हैं। कोई महिलाएं तो एक बार महिला लाल साड़ी पहन के आई, गुलाबी साड़ी पहन के आई, तो गुलाबी साड़ी पहन के आई तो साड़ी भी गुलाबी थी, चूड़ी भी गुलाबी थी, बिंदी भी गुलाबी थी, चश्मा भी गुलाबी था, चप्पल भी गुलाबी थी, और उसने यहाँ तक कि गाल पे भी कुछ ब्रुश फेर के गुलाबी कर लिए थे। पूरी मैचिंग करके आई थी। दूसरे दिन सफ़ेद साड़ी देखो तो सफ़ेद साड़ी में सारा सफ़ेद ही सफ़ेद था। तीसरे दिन नीली साड़ी थी तो तीसरे दिन नीली साड़ी थी तो चश्मा भी नीला था, चूड़ी भी नीली थी, और सफ़ेद साड़ी पहन के आई तो थोड़ा पाउडर भी लगा के आई थी। तीसरे दिन वो काली साड़ी पहन के आई। अब की बार गाल पे उसने किसी पाउडर का प्रयोग नहीं किया था। तो इससे पूछा, और तो सब ठीक है लेकिन आज तुमने कोई पाउडर का प्रयोग नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति मैचिंग के ज़माने में मैचिंग से रहना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं, आप मैचिंग से रहना चाहते हैं, मैचिंग से मकान बनाना चाहते हैं, मैचिंग से अपना जीवन चलाना चाहते हैं, हम ये कहें सबकी मैचिंग करो, लेकिन विचारों की भी मैचिंग करना चाहिए। विचारों की अगर मैचिंग करोगे, अगर एक दूसरे से तुम्हारे विचार मिलेंगे, कभी झगड़ा होगा ही नहीं, कभी क्रोध आएगा ही नहीं, कभी एक दूसरे से वैरभाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम विचारों से मैचिंग करना सीख गए। इसलिए सबसे मैचिंग की, लेकिन तुमने विचारों में मैचिंग नहीं की। हम यही कहना चाहते हैं, सबसे मैचिंग करो लेकिन विचारों से सबसे पहले मैचिंग करो। विचारों की मैचिंग से हमारे अंदर क्षमा भाव उत्पन्न होता है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम क्रोध करते हैं, किसी से वैरभाव रखते हैं, तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। आप देखिए, बिल्कुल लिमिट में आ जाते हैं। और आपको अगर विशाल हृदय वाला बनना है तो निश्चित है वो क्षमा वाणी तो अपने जीवन में धारण करना ही चाहिए। हर व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए, हर प्राणी से क्षमा मांगना चाहिए। आप ये समझिए, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, ये जीव भी आपके लिए अपना प्राण दान देते हैं, आपके जीवन के लिए अपना प्राण दान देते हैं, अपने प्राण गंवा देते हैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। जल भी तो जीव है, उसने अगर तुम्हें अपने प्राण दिए हैं और प्राण दे करके तुम्हें जीवन दिया है, तो कम से कम उनसे क्षमा तो मांग ही लिया करो। और ये तो बहुत बहुत बारीक बात है, ये तो साधुओं के लिए है। साधु हैं जो आहार करके आते हैं, और आहार करके आने पर वे जल कायिक सभी कायिक जीवों से क्षमा मांगते हैं कि क्या करें, मेरा कर्म का उदय है, लेकिन तुमने अपना जीवन दे करके मेरे जीवन को बचाया है, इसलिए मैं फिर भी आपसे क्षमा धारण करता हूँ। ये तो साधु की बात है। तुम जल कायिक जीवों से अगर नहीं मांग सको तो कम से कम जमीन पे चलने वाले जीवों से तो मांग लिया करो। इनसे क्षमा मांगो, इनको पीड़ा मत दो। अगर तुमने पीड़ा दी है तो ध्यान रहे, दुनिया एक गेंद की तरह है, दुनिया एक गेंद की तरह है। जैसे गेंद दीवार में मारी जाती है, जितनी तेज मारी जाती है उतनी ही तेज लौट करके मेरी ओर आती है। अगर हमने किसी को पीड़ा नहीं दी है, हमने किसी को खुशी दी है, तो हमारे जीवन में लौट करके खुशियाँ आती हैं। हमने किसी को पीड़ा दी है तो हमारे जीवन में लौट करके पीड़ाएँ आती हैं। हम किसी को देते नहीं हैं, हम लेने का इंतजाम करते हैं, लेकिन जो दिया है मिलता तो वही है। पानी कितना भी गर्म हो, पानी कितना भी गर्म हो, कितना भी गर्म कर दिया जाए, आखिर उसे ठंडा तो होना ही पड़ेगा। कोई भी नहीं रोक सकता है पानी को ठंडा हुए बिना। अगर वो दूसरे का अवलंबन लिए है तब तक ही पानी गर्म है। जिस समय वो दूसरे से हटेगा उस समय पानी खुद ही ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही
मेरा स्वभाव क्रोध का नहीं है, मेरा स्वभाव में क्षमा गुण है और हम क्षमाशील ही हैं। हम कितना भी किसी पे क्रोध कर लें, हम कितना भी किसी पे गुस्सा हो लें, हम कितना भी किसी से बैर भाव कर लें, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं और अपने आप में सोचते हैं, तब मन में ये आता ही है ऐसा करना ठीक नहीं है। हम तो उससे क्षमा मांग लेंगे, हम तो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। आखिर अंत समय वो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ही लेता है। इसलिए जैसे पानी में, पानी अपनी शीतलता के गुण को छोड़ता नहीं है। पानी कितना भी गर्म हो, अगर अग्नि पे डाल दिया जाए तो अग्नि को बुझाता ही है। गर्म पानी भी बुझा देता है, ठंडा भी बुझाता है। पानी का स्वभाव है शीतलता। ऐसे ही पानी अगर दूसरे का अवलंबन ना ले तो पानी हमेशा ठंडा होता है। ऐसे ही आत्मा अगर कर्म का अवलंबन ना ले, क्रोध का अवलंबन ना ले, तो आत्मा में क्षमा गुण नेचुरल है। उसे क्षमा धारण नहीं करनी पड़ती, कहीं से लाना नहीं पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता कि हम क्षमा धारण करें। क्षमा तो उसका स्वयं का गुण है। जैसे कि पानी का शीतल रहना उसका गुण है, ऐसे ही क्षमा का गुण है। हम ये कहना चाहते हैं क्षमा हमारे अंदर होना चाहिए, हर प्राणी से क्षमा होना चाहिए। क्षमा करने से हमारे शरीर में 28 पेशियों की ताकत बढ़ती है। क्षमा करते करते सारे कर्मों का नाश हो गया। एक बात बताएं, जरूरी नहीं है अग्नि से ही पेड़ जलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अग्नि से ही पेड़ जलते हैं। अरे ठंडी बर्फ पड़ने से भी पेड़ जल जाते हैं। जो नीले फूल वाले पेड़ होते हैं, चना का पेड़ होता है जिसमें चने लगते हैं, अगर पाला पड़ जाए तो ये चने के पेड़ जल जाते हैं, ठंडी से भी जल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ध्यान की अग्नि से ही कर्म नाश होते हैं। अरे क्षमा गुण के ठंडे भाव से भी सारे कर्म नाश हो जाते हैं। इसलिए वो क्षमा वाणी अंतरंग दिल से होना चाहिए। आज लोग क्षमा वाणी अपने मोबाइल पे घुमाते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, कार्ड पे भिजवाते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। भीतर से पता नहीं कितनी मांगते हैं, भीतर से पता नहीं कितनी क्षमा करते हैं। और बाहर से तो कार्ड पे, कागज पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, न जाने किस किस पे अपना समाचार भेजते हैं। आज समाचार में ही क्षमा है, भावों में जाकर के भावों से मांगना चाहिए। अगर हम शब्दों से क्षमा मांगते हैं और शब्द लिख के भेज देते हैं तो वो भी 2 शब्द लिख के भेज देता है। न तुम्हारे अंदर कोई क्षमा का भाव बढ़िया पैदा होता है, न सामने वाले के अंदर होता है। शब्दों में ही क्षमा घूमती रहती है। और हम ये कहना चाहते हैं, आपको जिससे क्षमा मांगना है, अगर वहाँ जाना तुम्हारा शक्य है तो जाना चाहिए। और जा कर के केवल हाथ जोड़ के ही नहीं, अगर आपसे कोई बड़ा है तो पैर छू करके अपने बैर भाव को दूर करना चाहिए। और ये बैर भाव कहीं तुम्हारा साथ में चला गया तो ध्यान रहे, ऐसे बैर भाव वाले जो बैर भाव अपने साथ में रख कर के चले जाते हैं और क्षमा मांगते नहीं है, क्षमा भाव करके दूसरे को क्षमा करते नहीं है, अपनी क्षमा अपनी दुर्भावनाओं को मिटाते नहीं है, बैर भाव को हटाते नहीं है, और ये बैर भाव चला जाता है साथ में, कर्म के साथ चला जाता है। ध्यान रहे, ऐसे लोग, जैसे 2 भाइयों में बैर भाव हो गया और दोनों भाई ने, किसी ने भी क्षमा नहीं मांगी, किसी एक भाई की मृत्यु हो गई और दूसरे भाई ने भी क्षमा नहीं मांगी, जिसकी मृत्यु हुई थी उसने भी नहीं मांगी, और जिसकी मृत्यु नहीं हुई उसने भी नहीं मांगी, और दोनों ने क्षमा नहीं मांगी। विचार करिए, ये दोनों अपने साथ बैर भाव लेकर के जा रहे हैं। अगले जन्म में जब भी ये दोनों आमने सामने आएंगे, ये कोई भी हो, जब भी ये आमने सामने आएंगे तब एक दूसरे से बैर भाव करेंगे। जैसे कि कभी कभी कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते रास्ते से चला जा रहा था और अचानक एक कुत्ते के पास से गुजरा, कुत्ते ने अचानक काट लिया। बताओ, कुत्ते ने तुम्हें काटा क्यों? तुम्हें जानता भी नहीं था और तुमने उसे मारा भी नहीं था। अब बताइए बैर भाव कहाँ का है? ये बैर भाव पूर्व जन्म का है। इसलिए वो बैर भाव मानेगा नहीं। कहीं वो सांप बन गया, तुम मानव बन गए,
और मानव बन गए तो जैसे ही वो तुम उसके सामने आओगे, उसके अंदर एकदम क्रोध सा पैदा होगा और वो तुम्हें काटने के लिए दौड़ेगा, मारेगा। अगर वो पंचेंद्रिय है तो, कोई जीव पंचेंद्रिय है तो निश्चित मानिए वो बैर भाव लेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए अगर तुमने यही बैर भाव समाप्त कर दिया क्षमा मांग करके, और क्षमा वाणी में अपने ले जा करके भाव से क्षमा मांग ली, तो ध्यान रहे वो व्यक्ति, उसने भले ही तुम्हें अपना बैर छोड़ा नहीं है, अगर तुमने क्षमा मांग ली है तो वो व्यक्ति तुम्हें दूसरे जन्म में कहीं काटने का प्रयास करेगा, लेकिन काट नहीं पाएगा। भौंकेगा, काटने के लिए दौड़ेगा, लेकिन तुम्हें काट नहीं पाएगा। कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। इसलिए क्षमा भाव का परिणाम यही है। एक धीवर ने, उसने नियम ले लिया था कि हम हमारे जाल में पहली मछली आएगी तो हम उसे क्षमा दान देंगे, लेकिन दूसरी मछली को पकड़ लेंगे, पहली मछली आएगी तो क्षमा दान देंगे। तो उसने जैसे ही जाल फेंका, पहली मछली आई, बड़ी मछली आई, तो उसने उस पर निशान लगा दिया और निशान लगा करके एक धागा बांध दिया कि ये पहली मछली है, हम इसको क्षमा दान देते हैं। और क्षमा दान दे के उसे तालाब में छोड़ दिया। दोबारा उसने जाल डाला, फिर वही मछली आ गई। तीसरी बार जाल डाला, फिर वही मछली आ गई। 6 बार वो मछली उसके जाल में आई और 6 बार मछली जाल में आई। आखिरकार वो छोड़ता गया, 6 बार उसने उसे क्षमादान दिया, क्योंकि वो पहली वाली मछली थी और वह बिना मछली के वहाँ से अपने घर चला गया। बाद में उसे 6 बार लोगों के द्वारा जीवन दान मिला। सामने कोई ट्रक आ गया मारने के लिए, लेकिन बच गया। सामने किसी ने गोली चलाई, लेकिन फिर भी बच गया। तो कहने का मतलब ये है, हम अगर यहीं पर अपने बैर भाव को दूर कर लेते हैं तो हमारे जीवन में वो क्षमा भाव आता है। हम अगले जन्म में सबके मित्र बनेंगे, सारे हमारे मित्र बनेंगे, वरना सारे तुम्हारे दुश्मन होंगे और तुम सभी के दुश्मन होगे। इसलिए हमें क्षमा वाणी, आज के दिन जो क्षमा वाणी पर्व है, हमें सभी से क्षमा मांगना चाहिए। छोटे बच्चे से भी क्षमा मांगना चाहिए। आपके यहाँ कोई कुत्ता भी रहता है, उससे भी क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि उसको भी तुमने कभी लात मार दी हो। अपने भावों में क्षमा मांगना है। कुत्ते को क्या मालूम कि तुम क्षमा मांग रहे हो, लेकिन अपने भावों में उससे भी क्षमा मांगिए, क्योंकि तुमने जिससे क्षमा मांगी है वो तुम्हारा कभी बैरी नहीं होगा। अपने जीवन में वो क्षमा वाणी धारण करें। जय बोलिए उत्तम क्षमा वाणी पर्व की जय।